हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मीन्स स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 3 जा 6 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस करने पे 5 यानी 2 और 3 तो हो जाएगा हमारा 2x²। हम माइनस 5x को लिखेंगे माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो हमारा एक फैक्टर आया है, एक रूट आया हमारा 1, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3/2। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आई है हमारी 3/2। इसका मतलब दो रूट हो गए हमारे 1 एंड 3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे। 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 2 जा 12 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पे 1 आए, तो यानी 4 3 जा 12। तो 6x² माइनस, हम इसको लिखेंगे 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने स्प्लिट किया तो देखिए माइनस x ही आएगा। यहां से मैं 2x कॉमन लूंगा तो आएगा 3x माइनस 2, और इन दोनों टर्म से मैं प्लस 1 कॉमन लूंगा तो आएगा हमारा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर 3x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। हमारा एक x का वैल्यू आया 2/3। यहां पर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा हमारा माइनस 1/2। तो ये x का हमारा सेकेंड वैल्यू आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे हम लोग। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब हमें मिडिल टर्म में किसी रूट वैल्यू को स्प्लिट करना होता है तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम सबसे पहले इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, यानी कि 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 2 रूट 6 आए। तो हमने देखा कि 6 1 जा 6 होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें 6 को, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, और 1 का मल्टीपल किसी में भी कर दो तो वो तो यही आएगा। अब देखिए रूट 6 और रूट 6 को ऐड करेंगे तो 2 रूट 6 आएगा, और रूट 6 और रूट 6 का मल्टीपल करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या हो गए रूट 6 एंड रूट 6। तो हम इसको लिखेंगे 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें दोनों में ही हमारा अंडर रूट 3 कॉमन होगा, तो हम अंडर रूट 3x कॉमन लेंगे। तो यहां हमारा अंडर रूट 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बचा और x बचा। यहां पे हमारा माइनस रूट 2 बचा। इसके बाद यहां पे इस टर्म में और इस टर्म में हम अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे हम लेंगे माइनस अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो हमारा यहां बचेगा अंडर रूट 3x प्लस माइनस, और अंडर रूट 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा हो गया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और सेकंड ब्रैकेट में भी हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, यानी दोनों ही फैक्टर हमारे सेम आए तो हम कोई एक निकाल ले रहे हैं। तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा रूट 2 अपॉन
√3, ये यहां से आ जाएगा और इससे भी हमारा सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 अपॉन √3, यानी दोनों ही हमारी सेम वैल्यू आ गई x की। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 जिसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन करना है तो फिर से वही करेंगे। यहाँ पे 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 3 आए, तो 5 2 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 5, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 5 और एक x की वैल्यू आएगी हमारी -2। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट में है 2 3 2 6 12, यानी 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 1 आए। 4 3 12, वैल्यू पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने मिडिल टर्म में इसको स्प्लिट कर दिया, जिसको आंसर सॉल्व करने पे हमारा यही आएगा। अब हमने यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम लोगों ने x प्लस 2 कॉमन लिया तो आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/2। तो हमारा एक वैल्यू आ रहा है -2 और एक वैल्यू आ रहा है 3/2। नेक्स्ट पार्ट करेंगे √2 और √2 5√2 का जब मल्टीपल करेंगे तो ये √2 और √2 हो जाएगा हमारा 2 और 2 5 10, यानी 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 7 आए। तो 5 2 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x स्क्वायर, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा √2x प्लस 5 और यहाँ पे हम प्लस √2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम लोग √2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x की हमारी दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी -5/√2 और सेकंड वैल्यू हमारी क्या आएगी, x इज इक्वल टू -√2। तो ये दोनों ही वैल्यू हमारी हो गई। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में देखिए इक्वेशन हमें सही लिखी नहीं है तो हम इसको सही लिखेंगे। देखो हमें 8 हटाना है तो हम पूरी इक्वेशन से 8 का मल्टीपल कर देंगे। जो हमने 8 का मल्टीपल किया तो देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है। 8 2 16 माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 और 8 कट जाएगा, यानी 16 1 16 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस करने पे 8 आए, यानी 4 4 16। तो यहां लिखेंगे 16, सॉरी यहाँ x स्क्वायर लिखना था, हाँ 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन लेंगे 4x तो आएगा हमारा 4x माइनस 1। इन दोनों टर्म्स में से हम -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा हमारा 4x माइनस 1। दोनों ही फैक्टर सेम आ रहे हैं तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/4 और सेकंड वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 1/4। यहाँ पे हमारी x की दो वैल्यू आ गई 1/4 एंड 1/4। इसके बाद हम लोग फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, यानी 100 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 100 आएगा। 100 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस करने पे 20 आए तो 10 × 10, तो ये हो जाएगा हमारा 100x स्क्वायर, यहाँ 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 100, हम लोग इसमें से 10x कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10x माइनस 1 और इन दोनों में से हम -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक फैक्टर आएगा 10x माइनस 1,
और सेकंड फैक्टर भी हमारा आएगा 10x माइनस 1। तो यहाँ पे भी हमारे x के दोनों सेम वैल्यू आएंगे 1/10 और 1/10। तो दो हमारे वैल्यू आए, दोनों ही सेम वैल्यू आए 1/10 एंड 1/10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में आपको पता याद होगा कि जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में कराया था, तो उसमें जॉन और जीवंती वाला था, तो आपको वो वहां से पूरा सेम एज इट इज बनाना ही बनाना है और इक्वेशन पे आके छोड़ दिया था हम लोगों ने। अब लेकिन हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ इक्वेशन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने सीधा इक्वेशन लिख लिया है फर्स्ट पार्ट की भी और सेकंड पार्ट की भी। 324 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे हमारा 45 आए। तो यहां पर हमारा 324 के फैक्टर होंगे 36 एंड 9। 36 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो 45 आएगा और 36 और 9 को मल्टीपल करेंगे 324 आएगा। तो हम फैक्टर को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, 36x माइनस 9x, दोनों को ऐड करेंगे तो 45x आएगा और दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 324 आएगा। तो हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 36। यहाँ पे हम लोग माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा x माइनस 36 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी 36 और दूसरी वैल्यू आएगी हमारी x इज इक्वल टू 9। तो देखिए हमारी x की दो वैल्यू आ गई हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, यानी 750 के हमें फैक्टर करने हैं। तो 750 के हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे तो हम लोग 25 इंटू 30 करेंगे। 25 या 75 होता है और एक 0 यानी 750। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे 30x माइनस 25x। देखो 55x को हमने स्प्लिट कर दिया, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा। अब हमें इसको लिखना है 750। अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 30 और यहाँ पे माइनस 25 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 30 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 25। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2, एक हो जाएगा हमारा 30 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 25। यहां पर भी हमारी x की दो वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। यानी दो नंबर्स का सम दे रखा है 27, तो हमें पहले नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो हम पहले एक नंबर को लेट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर, हमने एक नंबर को लेट किया x और दोनों नंबर का सम 27 है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 27 माइनस x और प्रोडक्ट दे रखा है हमें 122। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर है इसका मल्टीपल अगर हम सेकंड नंबर में करें तो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए 182। तो फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकंड नंबर हमारा है 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम वहां ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 27 को भी ले जाएंगे तो माइनस 27x और प्लस 182 हमारा पहले से ही प्रेजेंट है। तो 182 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा प्लस करने पे 27x आए। तो 182 के करेंगे तो 182 इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 13 इंटू 14, 14 3 जा 42। हाँ, मैं जूनियर डिजिट मैच कर रहा है हमारा, तो ये 13 और 14 और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 और यहाँ पे माइनस 14 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 13 और हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी x की वैल्यू दो निकल के आई हमारी, एक आएगी हमारी 13 और एक x की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 14। तो देखिए दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अभी हमने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट करेंगे, तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो हम अगर पहला पॉजिटिव इंटीजर लेट करेंगे तो उसको हमने एक्स लेट कर लिया। तो सेकंड जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, तो वो हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इन दोनों के सम को हमें, स्क्वायर के सम का हमें दे रखा है 365। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का सम हमें दे रखा है 365। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x, तो x का स्क्वायर। सेकंड नंबर क्या था हमारा x प्लस 1, इसका भी स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी ये हमारा x स्क्वायर होगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 यहां आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1 प्लस का है तो माइनस का कितना बचेगा 364 इज इक्वल टू 0। हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। यानी हमारा फाइनली इक्वेशन क्या आया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यानी हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 1 आना चाहिए। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था तो हमारे कितने थे 13 और 14, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस 14, और यहां पे हमारा हो जाएगा माइनस 13 कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट हमें लेना है x इज इक्वल टू, एक वैल्यू आएगा हमारा माइनस 14 और एक वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू प्लस 13। अब देखिए हमसे क्या बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो नेगेटिव है भाई, तो इसको नहीं लेंगे। तो हमारी x की सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट होगी, कौन सी, x इज इक्वल टू 13, जिसको हम आंसर मानेंगे। और नेक्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से, और उसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये हमारा बेस है, ये हमारा एल्टीट्यूड है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। यानी एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी एल्टीट्यूड किस पे डिपेंड है, बेस पे। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ बेस, तो बेस की हम लोग लेंथ लेट करेंगे x मीटर। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, उन्होंने बोला है कि ये हमारी 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 मीटर। सॉरी ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। और हमें हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, यानी लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस का कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे इसमें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और यहां हम ले लेंगे प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। x और x मिलके हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब ये माइनस 69 में से 49 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लिया तो आया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यानी हमारी फाइनली इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू
0। अब इसका मतलब हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे हमारा 7 आए। तो हमें पता है 60 के फैक्टर होते हैं 12 और 5, 12 5 जो 60, इसको माइनस करने पे हमारा 7x आएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे -12x प्लस 5x। अब देखिए मैंने -7x को दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। -60 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x कॉमन हो जाएगा तो x -12 हो जाएगा। यहां पे +5 हो जाएगा तो हमारा x -12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी x -12 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x की वैल्यू हमारी दो आई, एक आई हमारी 12 और एक आई हमारी -5। अब आप बेस को देखिए, बेस को हमने x लेट किया था, अगर हम 12 रखते हैं तो हमारा एल्टीट्यूड आता है 5। अगर हम माइनस लेते हैं तो फिर ये माइनस में हमारी लेंथ आ नहीं सकती, इसका मतलब ये हमारा कट हो गया, सिर्फ आंसर हमारा क्या है 12। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में ऑब्जर्व किया गया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। जो कॉस्ट है प्रोडक्शन है किसकी, एक आर्टिकल की, वो ₹3 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की वो डिपेंड है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो एक दिन में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम लेट करेंगे जिसपे वो आर्टिकल डिपेंड है, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी एक दिन में हमें कितने आर्टिकल बनते हैं वो हमें लेट करने हैं। तो हमने लेट कर लिया क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है वो डिपेंड थी इस पे, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो कॉस्ट कितनी थी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी इसको ट्वाइस करो और इसमें ₹3 एक्स्ट्रा, तो ये कॉस्ट थी। अब उन्होंने बोला है कि टोटल कॉस्ट जो थी, यानी टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की, वो कितनी थी, टोटल कॉस्ट थी हमारी ₹90। अब हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं और कॉस्ट बतानी है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड लगाएंगे। अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती है किसी की तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो रेट होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, जो एक आर्टिकल की कॉस्ट होती है उसका मल्टीपल किस में करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स में, तभी तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी थी हमारी, कॉस्ट है हमारी 2x प्लस 3, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, हमने x लेट कर रखे थे, और टोटल कॉस्ट कितनी थी 90 थी। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये हो जाएगा 90। इस 90 को वहां भेजेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यानी 2 9 18, यानी कि 180 के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करने पे हमारा कितना आए 3 आए। तो 180 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे 15 इंटू 12, और इनको हम जब डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा, तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से और यहां से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2x और माइनस 12x में से हम 2x कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 6, और इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो हम लेंगे कॉमन प्लस 15, तो हो जाएगा x माइनस 15 6 90 यानी 6 इज इक्वल टू 0, यानी हो गया हमारा x माइनस 6 और एक हो गया हमारा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 और एक वैल्यू हो जाएगा हमारा -15/2। तो
तो आपको पता है कि हमने जो x का वैल्यू फाइंड आउट लेट किया था, वो हमने लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो फिर ये हमारा आंसर कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकला 6 और कॉस्ट कितनी निकली, तो कॉस्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगी हमारी 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 2 6 12 और प्लस 3 यानी कि 15 और ये हमारी निकली थी 6, यानी ये निकला था 15 रुपए और ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।